जुनून 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 जुनून। आओ भाई रामदास भाई आओ। मन में मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। आधे घंटे से नील के घर फोन ट्राई कर रहा हूं, लेकिन वहां कोई उठाता ही नहीं। अधिकारी साहब के दफ्तर भी फोन किया, लेकिन वो भी वहां नहीं है। तुम जरा गाड़ी लेकर देखो, शायद उनका फोन खराब है। जी, मैं भी आपसे टेलीफोन के बारे में ही बात करने आया था। मतलब? बिटिया अभी अभी रिसेप्शनिस्ट पर बरस पड़ी, कहने लगी उसके कमरे का टेलीफोन कनेक्ट होना चाहिए। उसने कहा कि इस सिलसिले में वो आपसे बात करें, तो कहने लगी कि बॉस मैं हूं, अगर उसके कमरे का टेलीफोन कनेक्ट नहीं हुआ तो उसे नौकरी से निकाल देगी। कनेक्ट करवा दो भाई, कनेक्ट करवा दो, नहीं तो वो पागल लड़की किसी का सर फोड़ देगी। करे जो जी में आए करे। अब मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ ऑपरेटर से कहना कि जो जो नंबर वो डायल करे उसे नोट करता रहे। क्या मालूम ये लड़की क्या करेगी। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन पहले तुम नील के घर जाकर देखो। जाओ। जी। जाओ। हेलो, आपने मेरा टेलीफोन कनेक्ट कर दिया मैडम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 2 बजे ही तो बोतल का फीड दिया था, अब मेरे फीड का वक्त है, मुझे दो। और उसके बाद इसे बाहर घुमाने ले जाना। बाहर तो हवा चल रही बीबी जी। अरे पगली, बाहर का मतलब यहाँ कॉरिडोर में। Come on, my baby. Hello. केशव की माँ और उसका पति। नहीं, केशव ने अगर ये तस्वीर देख ली तो वो अपने रास्ते से एकदम भटक जाएगा। हेलो, हाँ कौन बात कर रहा है? मैं मिनी अग्रवाल बोल रही हूँ। साहब है? हाँ, के साहब। हाँ जरा रुकना, बुलाता हूँ। हाँ रुकना। केशव, केशवा, अरे बाबा तेरा फोन आया है, जल्दी। हेलो। हेलो केशव। मिनी, मिनी मेरी जान, मुझे मालूम था कि तुम फोन जरूर करोगी। नर्सिंग होम से पता चल गया कि तुम घर वापस आ गई हो। मैं अब आज़ाद हूँ केशव, बिल्कुल आज़ाद। नहीं मिनी, तुम तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक तुम उस वकील से डिवोर्स नहीं ले लेती। वो मेरा बेटा लेने आया था, और जब तक उसे मेरा बेटा नहीं मिलेगा वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा केशव। तो दे दो बच्चा, बेटा उसका है, उसको दे दो। नहीं, ये मेरा बेटा है, और मैं उसे इस बच्चे को हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। वो समझता है कि वो जीत जाएगा। नहीं, मैं उसे सारी जिंदगी इस बच्चे के लिए तड़पाऊंगी। क्या समझता है वो मिनी को? शांति मेरी जान, शांति। तुम अगर बच्चा नहीं देना चाहती हो तो मत दो। केशव, इससे पहले कि वो कोई कानूनी कार्रवाई करे, मैं उसे अदालत ले जाना चाहती हूँ। किसी अच्छे से लॉयर को मेरे पास भेज दो, मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं वकील कल ही भेज दूंगा। लेकिन तुम्हारा पापा उसे तुमसे मिलने देगा? उसे कोई नहीं रोक सकता।
मैं वापस आ गई हूँ किशोर, और इसलिए अब होटल अपोलो में हर काम मेरी मर्जी से चलेगा। हाँ मिनी, तुम वाकई वापस आ गई हो। वही पहली वाली मिनी, वही हिम्मत वाली मिनी। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो मिनी कि आज मैं कितना खुश हूं। आज दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती है। हम एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, तुम वकील को भेज दो। बाय। जूली बाबा को अंदर ले आओ, बाहर सर्दी पड़ गई है। अरे आओ रामदास भाई, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। कुछ पता लगा? साहब, बहुत बुरी खबर है। क्या? निर्मला जी को जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ा है। उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ओह गॉड, लेकिन तुमसे किसने कहा? उनके पड़ोसियों ने। ये क्या अनर्थ हो गया रामदास? नील ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। बेचारी वो सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाती? साहब जी, आपको हर हालत में वहां जाना चाहिए। नहीं रामदास नहीं, उससे उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। और फिर मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा? अच्छा रामदास, उन्हें किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है? जी, नेशनल अस्पताल में। अच्छा। ऑपरेटर, मुझे नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू से मिला दो। इससे तो बेहतर था कि मेरे कोई औलाद ही ना होती। जलील कर दिया मुझे इस लड़की ने, जलील कर दिया। यस, हाँ नेशनल हॉस्पिटल। देखिए, इंटेंसिव केयर यूनिट में मिसेज निर्मला भाटिया को एडमिट कराया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या अभी कुछ नहीं कह सकते? जी हाँ, थैंक यू। कह रहा था कि अभी उनकी हालत में कुछ ठहराव तो आ गया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं कह सकते। भगवान बेचारी की रक्षा करें, नहीं तो यह हत्या हमारे सर होगी। बस तुम जाओ यहां से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। साहब जी, आपको इस हालत में? मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत ढीठ हूं मैं। जाओ तुम। ये क्या हो गया अधिकारी साहब? वो भोले भाले मासूम चेहरे वाली लड़की अंदर से इतनी बदसूरत निकलेगी, इस बात का तो मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। मगर आपको तो इस बात का पता होना चाहिए था। अगर मालूम होता बहन जी, तो क्या है इस रिश्ते के बीच में मैं आता? वो लड़की तो मुझे भी मासूम और भोली भाली ही लग रही थी। इस सिलसिले में बात करने से कोई फायदा नहीं। जो होना था सो हो गया। अब सवाल यह है कि मैं उससे अपना बेटा कैसे वापस ले लूं? मैं जाके लेके आऊंगी उसे। देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे। एक्सक्यूज मी, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया और बड़े डॉक्टर राउंड पे आने वाले। डॉक्टर साहब ने ज़्यादा बोलने को भी मना किया है, प्लीज़। सिर्फ 1 मिनट, हम अभी जाते हैं। तुम बेफिक्र रहो माँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पोते को लाकर ही रहूंगा। आइए अधिकारी साहब, बाहर बैठते हैं। नील ठीक है ना बहन जी, इस वक्त आपको सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। बाकी रही आपके पोते की बात, उसे तो हम वापस लेके ही रहेंगे। आखिर वो उसी का नहीं, नील का भी बेटा है। अच्छा, इस वक्त चलते हैं, कल फिर आएंगे। नमस्कार। नमस्कार। आओ।